एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? देखा कहता है क्रय मूल्य से अधिक कितना, 30%। तो सीपी अगर 100 होगा तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 30% अधिक, तो प्लस 30% अगर कर देंगे इसमें तो हमारे पास 130, ये क्या निकल के आएगा, एमपी। ठीक है, 130 हमारा क्या आया, एमपी। एमपी मीन्स मार्क प्राइड। ठीक है, अब जो कहता है कि इस पर कितना है, 10% का डिस्काउंट देना है, 10% का छूट देना है। तो 10% का छूट इसका निकालिएगा तो 130 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो 130 में से 13 अगर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 3 20 10 30, यानी 117 रुपये में वो क्या है, इसको बेच देगा, सेलिंग प्राइस। ये तो इतना पहले स्टेप का कहानी था, लेकिन कहता है क्वेश्चन नहीं, जो है हमको 6.5% और जो है अतिरिक्त लाभ अर्जित करना है। तो अब जो है सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमको लाभ आखिर हो कितना रहा है ना। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100, और बेचे उसको कितने में, 117 में। इसका मतलब है 17 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 17 रुपये का लाभ, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो इसका मतलब परसेंटेज लाभ भी हमारा 17%। परसेंटेज लाभ क्या हो गया, 17%। लेकिन कहता है क्वेश्चन नहीं, 6.5% और लाभ चाहिए, तो इसका मतलब है 6.5% इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 6.5% जोड़ने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस 6.5% इसमें कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.5%। 23.5% कहें तो अपने पास अब जो है उस वस्तु को बेचना कितना में है, तो 100 प्लस 23.5 यानी कि 123 रुपये में हमको उसको बेचना है ना। बेचना, अब उस वस्तु को 23.5% लाभ पे बेचना है तो 100 का चीज अब बेचेंगे कितना में, 123 में, यानी उसका विक्रय मूल्य 123 रुपया हो गया और उसका मार्क प्राइस कितना है, 130 रुपया। तो अब छूट हमको कितना देना है, तो छूट यहाँ से निकल जाएगा, 130 माइनस 23.5 कीजिएगा तो छूट हमारे पास 6.5 रुपया। अब जो है 6.5 रुपया का छूट उसको मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था, तो 13 रुपये का छूट मिल रहा था 10% पे, लेकिन अब 6.5 रुपये का छूट मिला है कितने पे, 130 पे। ठीक है, 130 पे, तो गुना 100 से, यानी कि परसेंटेज का मान पूछा जा रहा है तो ये 0 से 0 खत्म, ये दशमलव से ये 0 खत्म हो जाएगा, 13 5 65, अर्थात अब जो है वो छूट क्या हो जाएगा, 5% मात्र उसको छूट मिलेगा, है ना। तो इस तरह से 5% कहे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे और अच्छा प्रश्न था। चलिए, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलिए।